नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनी नॉलेज 100 पे। दोस्तों आज देख रहे हैं कि बांग्लादेश में चुनाव 12 फरवरी को 2026 को पड़ने वाले हैं। उसकी आपको फुल जानकारी देंगे कि जानिए कि नई सरकार कौन सी आपकी बनने वाली है। हम आपके साथ में जुड़ चुके हैं सुरेश। तो इसके साथ में दोस्तों आपको सारी मैं जानकारी लेकर आया हूँ। ये सारी PDF आपको मिलेगी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसमें दोस्तों क्या चल रहा है चुनाव में, क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं बांग्लादेश में। अब भी जो हमारे यूनुस साहब की जो सरकार थी हसीना के बाद में बनने के बाद में ये सारी जानकारी आपको बताएंगे कि इसमें किस तरीके से इनके घर पे जो ये आपके बैठे हैं, आपके ये कौन है, ये यूनुस है, मोहम्मद यूनुस, इनके घर में क्यों ऐसा हो रहा है, ये सारी जानकारी आपको हम बताएंगे कि इनके घर में ये सारी जानकारी आपको समझ में तभी आएगी जब हमारे साथ में लगातार आप लोग जुड़े रहोगे। ठीक है दोस्त, तो हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। यहाँ पर सारी जानकारी हम लेकर आए हैं और आपके जो नए यहाँ पे जो आए हैं उनको भी लेकर आए हैं। ये आपके आते हैं रहमान जी, इनको भी हम आपको डिफाइन करेंगे ये क्या करने वाले हैं और क्या क्या चुनाव में वादे किए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्त, जो भी नए हमारे चैनल पे आए होंगे सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ से हम समझाते हैं फुल जानकारी स्लाइड 1 से लेकर के। यहाँ पे आपको एक चीज देख रही होगी कि रियल न्यूज एनालिसिस। दोस्तों इसमें हम इस चैनल पे आपको शुरू किए हैं कि रियल न्यूज एनालिसिस की आपको सही जानकारी आप तक पहुंच सके। सही जानकारी में यदि आपके साथ में कोई भी दुर्घटना हो जाती है, आपको कानून की जानकारी नहीं होती, ऐसी तमाम जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर तैयार करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपकी पहली स्लाइड जो थी उस स्लाइड को हम देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा 10 को बाद मतपत्रों से हसीना का चुनाव चिन्ह गायब हो गया है, वोटर हटास है। ये क्या मामला है, क्यों यहाँ पे शेख हसीना का जो यहाँ पे चुनाव चिन्ह था, जो शेख हसीना इस समय भारत में बैठी हैं उनका यहाँ पे जो चुनाव चिन्ह था वो गायब भी कर दिया गया है। और इससे क्या है, यहाँ के वोटर जो है पूर्ण रूप से क्या है, नाराज है दोस्तों। क्या है, हताश है, नाराज है। बैनर पोस्टरों में BNP, ठीक है, जमात व अन्य आवामी लीग यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो दिख रही होगी शेख हसीना की आवामी लीग, ये चुनाव में नहीं है। क्या नहीं है, ये चुनाव में इस समय चुनाव में नहीं है, मतलब कि इसका चुनाव चिन्ह भी यहाँ से हटा दिया गया है। कौन सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे BNP एक आ जाती है। BNP जमात को ही इकट्ठा कर करके आपके जो यूनुस साहब हैं वो यहाँ पे चुनाव जीतना चाहते थे, पर हुआ क्या, अभी रहमान साहब उनकी जो माता जी थी उन्होंने इन्हें 60 वर्ष का करार देते हुए माता जी अपना अध्यक्ष पद किसको दे दिया, यहाँ पे रहमान को दे दिया। रहमान यहाँ पे चुनाव में उतर चुके हैं, रहमान भी आ चुके हैं, उनकी भी जानकारी आपको बताई है हमने, उसको लास्ट में देखेंगे। पहले यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे कि जो 10 को बाद कभी हुआ नहीं था बांग्लादेश में, वो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जमात के और अन्य सारी BNP सारी पार्टियों के पोस्टर हैं, पर यहाँ पे आवामी लीग के आपको दिखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है दोस्त, अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपके आते हैं बांग्लादेश के, कौन है ये, मोहम्मद यूनुस। ये कौन है, रहमान साहब है। कौन है दोस्तों, मोहम्मद यूनुस, आगे ही ये रहमान है। जो यहाँ पे नेशनलिस्ट पार्टी, यहाँ पे देखेंगे बांग्लादेश इलेक्शन 2026 ऑल अबाउट बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एंड हाउ इट वाज फाउंडेड। ठीक है, बांग्लादेश जनरल इलेक्शन 2026 से नियरली अ ईयर एंड अ हाफ आफ्टर पॉपुलेशन स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ, ठीक है, ओवरथ्रो द शेख हसीना। ये यहाँ पे एक नाम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे शेख हसीना लीड गवर्नमेंट इन बांग्लादेश, द कंट्री विल वोट इन द जनरल इलेक्शन ऑफ फरवरी और 12। यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे चुनाव शेख हसीना के बाद में जो चुनाव होने वाले हैं वो अब 12 फरवरी को होने वाले हैं। इससे पहले आपने एक नाम सुना होगा कि बांग्लादेश में बहुत ही भयंकर तरीके से विरोध प्रदर्शन हुए थे एक 12 दिसंबर की मृत्यु के कारण। ये सारी चीजें हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 6 फरवरी की न्यूज है, यहाँ पे 13:53 पे ये लोड हुई है, जो आपको मैं अभी आपको समझा रहा हूँ NDTV डिस्क के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे सारी जानकारी आपको प्राप्त हो रही होगी। आगे देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे क्या हो रही थी, रैली हो रही थी। उन रैलियों में आपको कुछ चीजें मैं बताता हूँ जो यहाँ पे आवामी लीग को जो
शेख हसीना की जो पार्टी थी उसके यहाँ पे पर्चे या फिर पोस्टर कुछ भी देखने उनको नहीं मिल रहा है। तो कौन है? गोपालगंज दशकों में पहली बार बांग्लादेश की पूर्व सीएम शेख हसीना। ठीक है, ये चीज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, पूर्व सीएम जो इस समय भारत में है, पहली बार बांग्लादेश में ऐसा हुआ है। गरज नगर गोपालगंज में चुनाव के दौरान दिखने वाले प्रतीक उनकी आवामी लीग। ठीक है, यहाँ पे शेख हसीना की कौन सी टीम थी? ये आपको दिख रही होगी आवामी लीग का जो नाव चिन्ह था, कौन सा था? यहाँ पे एक नाव चिन्ह था। इस बार मतपत्रों में से गायब रहेगा। क्या रहेगा? गायब रहेगा, क्योंकि यहाँ की जो पार्टी है मोहम्मद यूनुस साहब ने क्या किया है, इनको क्या कर दिया है, सीधा सीधा बाइकआउट कर दिया है कि भैया तुम हमारी बांग्लादेश में नहीं आ सकते, हमारे बांग्लादेश की तुम 1% की क्या नहीं हो, टीम ही नहीं है, बिल्कुल ही निष्क्रिय कर दिया है। अब यहाँ पे चुनाव भी आप बांग्लादेश में नहीं लड़ सकते। किसको? शेख हसीना को कहा गया। ठीक है, यहाँ पे इन्हीं पार्टियों के पोस्टर सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन सी? आपको यहाँ पे एक राष्ट्रवादी पार्टी जिसे बीएनपी कहा जा रहा है, जमात ए इस्लामी पार्टी, और इसमें निर्दलीय कुछ उम्मीदवार हैं, उनके यहाँ पे सारी चीजें दिख रही, जैसे प्रतिद्वंदियों के चुनाव चिन्ह यहाँ पे शामिल रहेंगे, पर शेख हसीना आवामी लीग का नाव चिन्ह यहाँ पे नहीं रहेगा। इन्हीं पार्टियों के पोस्टर सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। बैनर पोस्टरों से भी हसीना व उनकी पार्टी गायब होने से वोटरों में क्या है, हताशा फैली हुई है। शेख हसीना नहीं बांग्लादेश में है तो इनके पोस्टर भी नहीं है। इससे क्या है, इनके जो वोटर्स थे वो हताशा से जी रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में। आगे देख लीजिए, ये आपको जो गोपालगंज की कुछ इमेजेस हैं ये हमने आपको दिखाया है। कुछ इसमें सही तरीके से आपको नहीं दिख रहा होगा, पर यहाँ से ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये पोस्टर जो दिख रहा है यहाँ पे आवामी लीग का है और सारी है बीएनपी समर्थकों की चुनावी रैली यहाँ पे चलाई जा रही है गोपालगंज में। किससे? बीएनपी। ठीक है, आगे आपको सारी इमेजेस के साथ में आपको डिस्कस करेंगे। देश भर में जोर शोर से जारी चुनाव प्रचार में मतदाताओं से 12 फरवरी को मतदान में तीनों दलों का समर्थन करने का आग्रह किया गया है। गोपालगंज जिला लंबे समय से आवामी लीग का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था। किस टीम का था दोस्तों? यहाँ पे याद रखेंगे, आवामी लीग, जिसका हमने चुनाव चिन्ह बताया है नाव। नाव किसका था चुनाव चिन्ह? आपको हमने बताया है कि ये किसका था? शेख हसीना का ये चुनाव चिन्ह था। किसका था? शेख हसीना का। कभी कभी आपसे ये सवाल हो जाते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चनों में कि शेख हसीना का चुनाव चिन्ह, जो हमारे पड़ोसी देश है बांग्लादेश की, उनका क्या चुनाव चिन्ह है? तो आपको याद होना चाहिए नाव है। पूर्व बांग्लादेश की अगर आपसे पीएम पूछ दी जाए तब भी आपकी शेख हसीना रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश के सबसे लंबे समय तक, याद रखेंगे, सबसे लंबे समय तक मतलब कि 15 वर्षों से भी अधिक इन्होंने शासन किया है। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों से भी अधिक। ठीक है, ये आप लोग कुछ चीजें काफी रखोगे क्योंकि इस समय ये कहाँ है? भारत में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्त, ये कहाँ इस समय? भारत में मौजूद है। यहाँ पर मुजीबुर रहमान का जन्म हुआ था। कौन से? देखिए, बांग्लादेश के संस्थापक नेता, बांग्लादेश के जिन्होंने संस्थापक थे, जो बांग्लादेश का संस्थापक किया था, मुजीबुर रहमान का इसी जगह पे जन्म हुआ था, जो आपको ये दिख रहा था। कहाँ पे है दोस्तों? याद रखेंगे, इधर आपको हमने बताया था गोपालगंज। ठीक है, ये गोपालगंज आपका था। ठीक है, ये गोपालगंज मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे हसीना ने 2024 तक लगातार 15 वर्षों से अधिक, हमने बताया 15 वर्षों से अधिक शासन किया है। इसी दौरान विपक्ष के चुनाव का बहिष्कार हुआ। इस माह छपे मतदाताओं के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग आधे पूर्व आवामी लीग मतदाता अब बीएनपी को पसंद करते हैं। किसको पसंद करते हैं? बीएनपी, जो यहाँ की राष्ट्र पार्टी है। ठीक है, वह ज्यादातर जनमत सर्वेक्षणों से सबसे आगे है। 30% आपको ये चीजें डाटा दिख रहा होगा, मतदाता जमात के पक्ष में है। किसके? जमात के पक्ष में है, तो समझ लीजिए जमात की यहाँ पे जीत होती है। क्या है? ढाका स्थित कम्युनिकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन व बांग्लादेश के इलेक्शन एंड पब्लिक ओपिनियन स्टडीज के मुताबिक पूर्व आवामी लीग मतदाता प्राथमिकताओं से पीछे नहीं हट रहे हैं, बल्कि विपक्षी विकल्पों के प्रति समर्थन जता रहे हैं। ये क्या है दोस्तों? जब यहाँ पे बांग्लादेश में आवामी लीग टीम ही नहीं कार्यरत है, टीम ही चुनाव नहीं लड़ रही है, तो ये दूसरे के प्रति जाने के लिए अब विकल्प रद्द होंगे ही, कि जब चीज एक नहीं है आपके पास में तो आप दूसरा का विकल्प हमेशा ढूंढते रहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे इन वोटरों के लिए दिखाई जा रही है।
ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे एक चीज, चुनाव से पहले यूनुस के आवास में घुसने को लेकर झड़प 50 घायल। ये आपको न्यूज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे क्यों ये लोग घायल हो गए हैं, क्यों यहाँ पे ये लोग कहाँ घुस रहे हैं, ये घर में क्यों घुसने की कोशिश कर रहे हैं यूनुस साहब की। ठीक है, यहाँ पे 12 फरवरी को जो चुनाव होने हैं, बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय चुनाव से ठीक 6 दिन पहले, कितने दिन पहले, 6 दिन पहले बांग्लादेश में इंकलाब मोर्चा के, कौन से दोस्तों, ये आपको एक शब्द दिख रहा होगा, इंकलाब मोर्चा। ठीक है, इंकलाब मोर्चा को याद रखेंगे, हजारों प्रदर्शनकारियों की ढाका सड़कों पर उतरे। ये दोस्तों इंकलाब वही मोर्चा है जिस मोर्चा का एक सदस्य क्या हो गया था, गोली मार के हत्या हो गई थी, उसी के बाद में ये सारी समस्याएं आई थी भारत के समक्ष में साथियों। यहाँ पे क्या था, इन प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के सरकारी आवास मोहम्मद यूनुस को मिला है, उसमें जाकर घुसने की कोशिश की। इसी दौरान उनकी पुलिस, जो मोहम्मद यूनुस की सरकार की पुलिस है, उनसे झड़प हुई। पुलिस ने क्या क्या कार्य किया, प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया, करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, साउंड ग्रेनेड और पानी की बौछार की है। ठीक है, यहाँ पे प्रदर्शनकारियों, यहाँ पे आपका आता है बौछार आएगा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, छोड़ी गई प्रदर्शनकारियों 12 दिसंबर 2025 को ढाका के पलटन इलाके में मारे गए उस्मान हादी। ये आपको नाम एक याद रखना चाहिए, क्योंकि उस्मान हादी ही भारत को खंड करने की बात करता था, हमेशा खंडित करने की बात करता था, इसीलिए उसको क्या कर दी गई, गोली मार दी गई। उसके ही विपक्ष में क्या हुआ था कि भारत ने गोली चलवा दी है, भारत ने गोली चलवा दी है, बहुत सारी भारत के विरोध में वहां पे दंगे प्रसाद होने लगे थे। उसी चीज को लेकर के ये जो आपके यूनुस साहब है, इन्होंने फायदा उठाया, फायदा उठा करके अपनी टीम को गठित किया और यहाँ पे गठित करके चुनाव में उतर गए हैं। ठीक है, यहाँ पे रहमान आने के बाद में इनका जोर शोर कम हो गया है। लग रहा है कि अब कौन आएगा, जमात यहाँ पे आपका जमा हो जाएगा, क्योंकि जमात समुदाय के द्वारा ही यहाँ पे क्या किया गया था, इन जो शेख हसीना थी, इनके विरोध में चीजें आई थी जमात समुदाय के द्वारा। जमात समुदाय के द्वारा ही भारत के विरोध में जो कार्य किए गए थे, प्रदर्शन है या फिर और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं की गई थी, जिसमें आपने देखा होगा कि एक तो क्या किया था, वहां पे पेड़ से लटका करके उसे जला दिया गया था। ये सारी चीजें बांग्लादेश में हुई थी। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। किस पे? पुलिस पे पथराव किया है। इस दौरान कितने 50 प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन करने वाले लोग थे वो घायल हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में शायद आ गया हो। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं, बीएनपी की बातें हम करते हैं। जो आपको राष्ट्रीय पार्टी दिख रही, बीएनपी के घोषणा पत्र में पड़ोसियों से मजबूत संबंध व हिंदुओं के कल्याण के लिए फंड बढ़ाने का वादा किया। किसको? यहाँ पे बीएनपी जो है, बीएनपी किसकी टीम है ये आपको पता होना चाहिए। ये आपकी रहमान जी की टीम है। किसकी टीम है, किसकी पार्टी है? रहमान जी की टीम है। रहमान जी की पार्टी ने क्या किया है, यहाँ पे जो आपके मजबूत आते हैं हिंदुओं के प्रति, यहाँ पे अपना संवेदना व्यक्त की है कि हम हिंदुओं को आगे जो है फंड ज्यादा देंगे। आगे यहाँ पे आता है बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने वाले चुनाव में 6 दिन पहले ही नेशनलिस्ट पार्टी जो आपको यहाँ पे दिख रही है, पहले कौन, शेख हसीना की अवामी लीग नेशनलिस्ट पार्टी थी, उसको अब क्या कर दिया गया है, निष्क्रिय कर दिया गया। ठीक है, घोषणा पत्र में जारी किया गया कि इसमें सामूहिक प्रगति के लिए पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाएंगे। क्या करेंगे? पड़ोसियों के साथ, मतलब कि हमारा पड़ोसी भारत भी आता है, इसके साथ भी बेहतर संबंध बनाने की बात की गई है। सीमा पार होने पर होने वाली हत्याओं और घुसपैठियों को रोकने के लिए उपायों की घोषणा की गई। वादे भारत के संदर्भ में माने जा रहे हैं कि भारत के संदर्भ में ये जो आपके रहमान साहब हैं वो वादे कर रहे हैं। रहमान जी की फोटो आपको नीचे हम दिखा रहे हैं दोस्तों। बीएनपी प्रमुख जो आपके तारिक रहमान आते हैं, रहमान की ओर से जारी 51 सूत्री घोषणा पत्र में हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए फंडिंग बढ़ाने का भी वादा किया गया है। जो यहाँ पे आपके हिंदू रहते हैं और अन्य जो यहाँ पे कैटेगरी के रहते हैं, अन्य धार्मिक रहते हैं। रहमान ने एक होटल में कहा कि हम अपने देश के हित, स्वतंत्रता, संप्रभुता को बनाए रखते हुए अन्य देशों के साथ संबंध बनाए रखेंगे। हम अपने पड़ोसियों के साथ समानता, सहयोग और दोषी के संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उस रिश्ते की नींव आपसी उस्मान और उस जो आपके सम्मान है, सम्मान समझ आधारित होगी, जो सामूहिक प्रगति सुनिश्चित करेगी कि बांग्लादेश हमेशा आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपने समझनी होगी। आगे देखिए, यहाँ पे ये आपके हैं उस्मान हादी जो वादे करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। कौन है ये आपके? सॉरी दोस्त, ये आपके कौन है? रहीम है, रहमान है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपके रहमान आते हैं। इनका पूरा नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। इनका तारिक रहमान नाम है। क्या नाम है? तारिक रहमान नाम है इनका, याद रखेंगे, तारिक रहमान। ठीक है,
ये नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि यही यहाँ पे पीएम बनने वाले हैं इस बार 2026 के चुनाव में। ऐसा क्या हो रहा है, एग्जिट पोल के द्वारा पता लगाया गया। ठीक है, यहाँ पे आपको इनके बारे में कुछ और जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जो यहाँ पे हम आपको लेकर आए हैं ये जानकारी, नदियों से पानी का लेना सुनिश्चित करने का वादा। कहते हैं कि इनका जो वादा रहता है उसमें ये भी रहता है कि नदियों से हम पानी सुनिश्चित तरीके से लेंगे। घोषणाओं के अनुसार बीएनपी राज्य शासन के मूल दर्शन के रूप में बांग्लादेश को प्रथम अपनाएंगे। ठीक है, रहमान की पूरी बात समझ लेते हैं। ये आपको रहमान को पिछले महीने अपनी मां बीएनपी अध्यक्ष, इनकी जो मां थी, जो खालिदा जिया यहाँ पे इनकी मां है, उनके द्वारा बीएनपी का अध्यक्ष किसको चुना गया है, आपको हमने बताया रहमान को चुना गया है। पूर्व प्रधानमंत्री जो खालिदा जिया के निधन के बाद में पार्टी प्रमुख चुना गया था, ये बात आपको यह पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवामी लीग की अनुपस्थित में बांग्लादेश के बदले हुए प्रदर्शन में यहाँ पे सबसे आगे नजर आ रही है। अब आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि यहाँ पे आवामी लीग शेख हसीना की टीम नहीं है, इसी वजह से ये आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अनुपस्थित में बांग्लादेश के बदले हुए प्रदेश में ये सबसे आगे आएंगे। भारत का नाम लिए बिना घोषणा पत्र में कहा है कि पद्मा, ठीक है, पद्मा भारत की नदी है। ठीक है, जिसे गंगा कहते हैं। ठीक है, तीसा जिसे वितास्ता बोलते हैं। और बांग्लादेश की सभी सीमाओं पर नदियों से पानी का उचित हिस्सा सुनिश्चित किया जाएगा। यह किसके द्वारा कहा गया है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आपके यहाँ पे जो रहमान साहब हैं, रहमान साहब, उनके द्वारा ये सारी बातें कही गई हैं। ये सभी दोस्तों को जानकारी समझ में आई होगी, आई होप सारी दोस्तों को। ये अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के पूरी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके पूरी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो सभी दोस्तों को यहाँ तक जुड़ने के लिए थैंक यू, और सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे और न्यूज पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। रियल न्यूज एनालिसिस के साथ में आप सभी लोग यहाँ पे हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। ओके दोस्तों, तो थैंक यू, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और ऐसे ही हमारे साथ में और भी अन्य टॉपिक पे बढ़ते रहिए। हमारा लाइव सेशन आता है तो उसमें जरूर आइएगा। ठीक है।